सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो वीडियो है ना ये थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज 18। तो मैंने पहला जॉब किया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और मतलब भाई ये एक्सपीरियंस है ना एक्चुअली शेयर करने लायक है। तो थैंक यू सो मच जिस किसी ने भी कमेंट किया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो कि इसके बारे में बात करो। थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरे को है ना हमेशा से ऐसा मेंटालिटी रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल और इसी के लिए ना मैं 2016 से आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब कि मतलब कहीं पे एक अच्छी जगह में सेटल हो जाओ और वहाँ पे जॉब करो एंड आई ग्रो देयर। बट मेरे को कभी भी कोई जॉब मिला नहीं एंड 2016 का तो ऐसे ही साल निकल गया। देन 2017 जब मेरा BMM का फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर जब एंड होने आया दैट इज आई गेस ऑन 22 दिसंबर 2017 वॉज द डे जब मैंने पहली बार एक ऑफिस ज्वाइन किया। इसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है अबाउट द लव स्टोरी, बट ये वाला वो लव स्टोरी नहीं, दिस इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑफिस। तो 2017 के एंड में आई जॉइन दैट ऑफिस एंड आई वोंट लाई मैंने सिर्फ 3 या 3.5 महीना वहाँ पे काम किया, लेकिन इन 3.5 महीनों में भी है ना मैंने इतना कुछ देखा है अबाउट सेल्फ ग्रोथ, अबाउट बिजनेस, अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट सो मेनी थिंग्स कि मतलब भाई एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया था मेरे लिए पूरा। सो टू बिगिन विथ मैं इस कंपनी का ना थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लिया तो भाई आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बेसिकली दिस कंपनी वॉज अ डायमंड ज्वेलरी कंपनी कह सकते हैं एंड ये लोग का जो मोस्टली बिजनेस होता था ना ये सब डायमंड ज्वेलरीज में होता है एंड इट वॉज अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है। और मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था एज एन एडिटर कह लो, एज अ फोटोशॉप आर्टिस्ट कह लो, एज अ वेब डिजाइनर कह लो या फिर ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली आई यूज टू डू ऑल द डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। मेरा एक प्रॉपर टीम था 4 लोग का। तो मेरे टीम में क्या होता था कि वी यूज टू गेट वर्क टू डिजाइन फॉर देयर वेबसाइट हो गया या फिर कोई ब्रोशर है उसके लिए डिजाइनिंग करना था या फिर वर्कशॉप कुछ होता था तो उसके जो भी टेम्पलेट्स वगैरह होते थे वो सबका डिजाइनिंग होता था एंड इट वॉज अ कंप्लीट फोटोशॉप का काम। मैं वो टाइम पे वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता था, ना ही मेरे को आता था, ना ही मुझे इंटरेस्ट था वीडियो एडिटिंग में। तो मेरा जो काम होता था वो फोटोशॉप पे होता था या थोड़ा बहुत अगर कभी कुछ हो गया तो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर लेता था। नाउ दैट कंपनी, अगर मैं उस कंपनी की अगर मैं तारीफ भी करना चाहूँ ना मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना फालतू कंपनी और उसका बॉस तो एक नंबर का था एंड वी यूज टू गेट 7,500 पर मंथ। आई नो दिस इज अ वेरी लेस अमाउंट बट वो टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे लिए 7,500 वॉज लाइक अ लॉट। और हमारा जो वर्क टाइमिंग था दैट वॉज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 12 से 7 बजे तक मेरा ऑफिस हुआ करता था। एंड जब ये मैंने ज्वाइन किया ना मेरे को लगा चल ठीक है इट्स अ वेरी ईजी थिंग टू डू, तो हो जाएगा फटाफट। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया ना मेरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया। आई टेल यू ऑल माई स्केड्यूल। वो टाइम पे मेरे को कॉलेज था, वो टाइम पे मेरे को जॉब था, वो टाइम पे मेरा एक VFX का क्लासेस भी था। तो सबसे पहले मेरे को 8 बजे उठने का, देन 9:30 आई हैड टू गो टू दादर फॉर माई VFX क्लासेस, वहाँ पे पूरा VFX का प्रैक्टिस वगैरह करने का। वहाँ से देन आई हैड टू गो टू चर्नी रोड जहाँ पे मेरा ऑफिस था एट 12 PM शार्प। थोड़ा भी लेट जाता ना तो चिक चिक बार बार सुनने का। तो 12 बजे मेरे को ऑफिस पहुंचना होता था। देन 7 बजे तक मैं उस ऑफिस में बैठा रहता। वहाँ से अगेन आई हैड टू कम टू तारदे फॉर माई जिम एंड देन ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 या 10 बजे मैं घर पे आता था। सो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं घर के बाहर रहता था एंड आई यूज टू ट्रैवल 4 प्लेसेस एवरी डे। तो 3 महीने तक ये सेम रूटीन मेरा चलते रहा था एंड ट्रस्ट मी बॉस वो टाइम पे मेरा 3 या 4 kg लूज हो गया था। इसी के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हुए मेरे साथ इन द फील्ड ऑफ एडिटिंग। अगर मैं बात करूं यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि जो जॉब होता है ना वो सिर्फ लूजर्स करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब्स के भी है ना अपने खुद के एडवांटेजेस होते हैं। ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले मेरा भी थिंकिंग यही था कि भाई अपने को जॉब वगैरह नहीं करना, एडिटिंग में कौन जॉब करता है, एडिटिंग में खुद का बिजनेस करने का, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे फोटोशॉप थोड़ा बहुत आता था, लेकिन जब मैंने निकला ना मैं वहाँ से मुझे फोटोशॉप के बारे में कितनी सारी नई चीज़ें पता चली जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ फॉर माई फ्रीलांस वर्क। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपका कोई भी जॉब है ना एक वेस्ट जाता है और इट्स अ फेलियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस जॉब, नंबर 1 आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रूटीन। यूजुअली मेरे को क्या लगता था कि रूटीन जो होता है ना बहुत बोरिंग होता है और ये नहीं करना चाहिए, बट जब मेरा एक प्रॉपर रूटीन चालू हुआ तब मेरे को रियलाइज हुआ कि रूटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में टू फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज मुझे ये बात समझ आ गई कि पैसे बचाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सिर्फ 7,500 मिलते थे, लेकिन जब वो पैसे हाथ में आते थे ना मैं एक एक रुपया है ना सोच समझ के खर्चा करता था। इससे मेरा जो माइंड है ना प्रॉपर बिजनेस डेवलप होने लगा, विच वॉज अ वेरी बिग एडवांटेज जो मैं आज के टाइम पे भी है ना बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जो वो टाइम पे मैंने सीखी थी मैं आज यूज़ करता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट बिजनेस, द थर्ड एडवांटेज इज के व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आपको समझ आता है कि एक बिजनेस कैसे काम करता है एंड व्हाट ऑल
थिंग्स यू हैव टू डू टू रन अ प्रॉपर बिजनेस, एंड भाई अपन फुल बिजनेस माइंडेड है। सो वहाँ से मैंने एडिटिंग तो बहुत सारा सीखा ही सीखा, उसी के साथ साथ मैंने बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी सीखा। ऑल्दो उन लोग का बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एकदम वेस्ट था एंड मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कोई स्ट्रैटेजीज इतना अच्छा था कि मेरे को बहुत मतलब कहते हैं ना फुल ग्रोथ होने लगा भाई। नाउ नंबर 4, टॉकिंग अबाउट माई ओन स्किल्स, मैंने ना वहाँ पे जाके फोटोशॉप के साथ साथ थोड़ा सा इतना सा ना वीडियो एडिटिंग भी सीखा, एंड फोटोशॉप तो मतलब नेक्स्ट लेवल का मास्टर ही बन गया था मैंने वहाँ पे डिजाइनिंग के बारे में सब सीखा, मैंने वहाँ पे कॉम्पोजिशन के बारे में सीखा, आई लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स। मैं धीरे धीरे ग्राफिक डिजाइनिंग भी थोड़ा बहुत सीख रहा था, वेक्टर आर्ट, पिक्सल आर्ट। अगर मैं ये जॉब नहीं करता ना, आई एम प्रिटी श्योर फोटोशॉप में उस लेवल का नहीं सीख पाता अगर मैं घर पे भी अकेले बैठ के प्रैक्टिस करता। तो अब जो लास्ट एडवांटेज है ना, उसको मैं आज भी टिल डेट यूज कर रहा हूँ, और ये चीज़ है ना आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हो, वो है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जब मेरा जॉब होता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज रोज सुबह जाने का, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने का, वो प्रोजेक्ट उस दिन खत्म होता था, नेक्स्ट डे सिमिलर प्रोजेक्ट आता था, उस पर फिर से काम करने का, वापस नेक्स्ट डे सेम चीज। तो वो कंसिस्टेंसी से वो सेम काम करना पड़ता था, एंड आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज दैट अगर कंसिस्टेंसी से आप कुछ काम करो ना, तो आप उस फील्ड में बहुत मतलब अलग लेवल पे ग्रोथ हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी परफेक्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट इन योर ओन फील्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन, और मेरे को ऐसा नहीं कि एक ही बिजनेस चाहिए, बट आई वॉन्ट 2 to 3 बिजनेस, एंड एक कहते हैं ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मुझे चाहिए। मेरा मेंटालिटी ऐसा ही है, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बट इफ समबडी टेल्स मी कि अमन आज वापस से जाके तू एक जॉब कर, तो आई वुड डू इट, आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज आई एम ओनली 21 राइट नाउ, और मुझे जितना एक्सप्लोर मैं कर सकूँ उतना करूँ। बट अगर मैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचूं लाइक 30 साल आज से, तो आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस। तो जब मैं ये जॉब कर रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी चीजें हुई जो आई फील एक बिजनेस माइंडेड पर्सन के लिए ना बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना ऑफेंसिव है, और वो नहीं पसंद करेगा। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को बहुत बुरी लगी थी इस जॉब की, वो ये था कि मेरे को हर काम के लिए ना किसी का वैलिडेशन चाहिए। तो अगर मैं एक एडिटर हूं ना, एक आर्टिस्ट की मैं बात करूं, तो जब कोई ऊपर आके तुम्हें बोलता है ना कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो तुमसे काम नहीं होता है। तो मेरा क्या सीन होता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू डिजाइन एनीथिंग, पहले उसको मेरे को अप्रूव कराना होता था मेरे एचओडी से, उसके बाद अप्रूव होता था एक बॉस के थ्रू, और उसके बाद और एक जन से अप्रूव होता था। तो बेसिकली देयर वर 3 people डांसिंग ऑन माई हेड कि ऐसा एडिट कर, ऐसा एडिट कर, ऐसा एडिट कर। मैं वहां पर है ना एज अ मशीन था, जो वो लोग बोलते थे मेरे को वैसा ही एडिट करना पड़ता था। मेरा खुद का क्रिएटिव फ्रीडम एकदम जीरो था। दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। Now the second thing that I hated about this job was that I was underpaid to some next level, और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं होती, ये मोस्टली हर एक एडिटर के साथ होती है कि जब वो नया नया शुरू करते हैं ना, उनको इतना कम पैसा दिया जाता है। लाइक आई वॉज पेड 7,500, लेकिन जो काम निकलवाते ना वो आराम से मान लो 15 से 20 हज़ार का काम था। तो ठीक है, दैट टाइम मेरे को इतना लगा नहीं था कि भाई अंडर पे कर रहे मेरे को, बट अभी इफ आई थिंक अबाउट इट, एक्स्ट्रा टाइम बिठा देते, फिर एक्स्ट्रा काम दिया करते थे। लाइक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब मैं घर पे बैठ के भी काम कर रहा था, तो इतना सब काम होता था, एंड मेरे को क्या मिलता था 7,500 खाली। बट ठीक है, वो एक डिसएडवांटेज के इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना, दिस जॉब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, बिकॉज जो एथिक्स मैंने इस जॉब के थ्रू सीखे ना, वो मैं आज भी अप्लाई करूँ मेरे फ्रीलांस के काम में। लाइक हाउ टू टॉक टू अ क्लाइंट, व्हाट काइंड ऑफ डिजाइंस अ क्लाइंट विल लाइक, हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट, फिर कॉर्पोरेट में क्या टाइप का म्यूजिक चलता है, एंड हाउ शुड यू ग्रो योर बिजनेस एंड एवरीथिंग। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वहाँ पे सीखी थी। सो नाउ इफ यू आर एन एडिटर और अ फोटोग्राफर एंड यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, और अगर आपको चाहिए कि आपको कोई मीडिया प्रोडक्शन हाउस में काम मिल रहा है बट आपको नहीं मिल रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, गो फॉर इट, ट्रस्ट मी, गो फॉर इट। कॉर्पोरेट में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड आपका जो सेल्फ ग्रोथ होता है ना कॉर्पोरेट में, आई फील बहुत ज्यादा होता है। आगे जाके यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया इंडस्ट्री ऑल्सो। लाइक आई स्टार्टेड इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, नाउ आई एम डूइंग शूटिंग फॉर सीमा तापरिया। तो आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं? बस एक चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है, इफ यू आर स्टार्टिंग एज एन एडिटर टुडे एंड यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, कि आपका जो एडिटिंग स्किल्स है ना, आपको बढ़ाते रहना है एवरी डे। ट्राई समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं करोगे ना, ये कॉर्पोरेट फील्ड्स होने दो या फिर मीडिया फील्ड्स होने दो, कोई भी हो, आपको ऐसा एक्सप्लॉइट कर देंगे ना। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं, एंड दे आर गेटिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी कंपेयर टू व्हाट दे शुड एक्चुअली गेट। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर पर्सनल स्किल्स। उनका स्किल्स उतना ही है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब आप पर्सनल स्किल्स पे काम करोगे ना अपने, तो ऑटोमेटिकली द कॉर्पोरेट विल पे यू मोर, बिकॉज भाई फिर अपना है ना डिमांड बढ़ेगा। तो हमेशा अपने डिमांड बढ़ाने के ऊपर फोकस रखो।
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। ऑल्सो डू चेक आउट माई सेकंड चैनल अमन जैन, आई क्रिएट व्लॉग्स ओवर देयर। एंड अभी कल ही मेरे साथ एक लफड़ा भी हुआ जिसके बारे में मैंने पूरा व्लॉग बनाया, तो देयर इज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर ये आई बटन में आ जाएगा, तो जाके देखो और सब्सक्राइब करो। 4000 सब्सक्राइबर अभी अपने को फटाफट करने हैं। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया।